हाँ, तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम श्री अहिंसा नेचुरल्स के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। ये जो कंपनी 1990 में ये कंपनी स्टार्ट हुई है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 34-35 ईयर्स ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो देखिए, ये जो कंपनी की अगर हम बात करेंगे क्या ये कंपनी बनाने का काम करती है, तो देखिए कैफीन के जो एनीहाइड्रस होते हैं, ग्रीन कॉफी के जो बीन एक्सट्रैक्ट्स वगैरह होते हैं, तो वही ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के मेन प्रोडक्ट की अगर हम यूसेज की अगर हम बात करेंगे, कौन सी इंडस्ट्री में ये प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, तो मेनली अगर हम देखेंगे जो फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री जो होती है, उसके अलावा जो न्यूट्रास्यूटिकल्स जो होते हैं, जो मेनली आई थिंक आजकल जो जिम वाले लोग जो लेते हैं, उसके अलावा अगर हम बात करेंगे कॉस्मेटिक और फार्मा इंडस्ट्री में हमें यहाँ पे जो कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं वो हमें यहाँ पे यूज किए जाते हुए नजर आते हैं। और इसके अलावा अगर हम कंपनी के नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की अगर हम बात करेंगे तो लगभग यहाँ पे 80 एम्प्लॉइज हमें यहाँ पे कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। और अभी ये मार्च 2025 के लगभग का डेटा है, तो यानी कि अभी के अराउंड लगभग हमें यहाँ पे 80 एम्प्लॉइज ये कंपनी के अंदर काम करते हुए नजर आते हैं। अगर हम इसके अलावा अगर हम बात करेंगे कहाँ पे ये कंपनी के प्रोडक्ट हमें एक्सपोर्ट होते हुए नजर आते हैं, तो देखिए यूएसए, जर्मनी, साउथ कोरिया, यूके, थाईलैंड अगर हम देखेंगे तो ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 से 6 कंट्री में हमें यहाँ पे ये कंपनी अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करती हुई हमें यहाँ पे नजर आती है। तो डेफिनेटली देखा जाए तो ये एक अच्छा नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो जयपुर राजस्थान में करंटली भी कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है और वहीं पे कंपनी को थोड़ा और एक्सपांशन करना है, तो उसी के रिगार्डिंग हमें यहाँ पे ये कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव के बारे में अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो आईपीओ से कंपनी को पैसा मिलने वाला है उससे कंपनी कैसे यूटिलाइज करने वाली है, तो देखिए लगभग यहाँ पे 35 करोड़ में यहाँ पे ये कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। जहाँ पे ये कंपनी की सब्सिडरी कंपनी है जिसका नाम है श्री अहिंसा हेल्थ केयर करके जो कंपनी है, तो वहाँ पे कंपनी को एक नया मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेटअप करना है, तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे 35 करोड़ में यहाँ पे कंपनी यूज करती हुई नजर आएगी। लेकिन वैसे अगर हम देखेंगे तो करंटली लगभग 50 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। उसमें से लगभग 35 करोड़ के लगभग का यूसेज यहाँ पे कंपनी ने बताया है, यानी कि लगभग 15 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो उसका यहाँ पे कंपनी ने कोई इंडिकेशन यहाँ पे नहीं दिया है। और इसके अगर हम बात करेंगे तो लगभग 23 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी का ओएफएस है, यानी कि ऑलमोस्ट 73 करोड़ का जो कंपनी का आईपीओ है, तो वहाँ पे लगभग 35 करोड़ के लगभग यहाँ पे कंपनी एक्चुअल में यहाँ पे यूज करने वाली है। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2022 में लगभग 58 करोड़ के लगभग ये कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के लगभग 106 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम बात करेंगे तो सीधा एकदम से ये नंबर गिर के 78 करोड़ हमें यहाँ पे नजर आता है। और अभी 6 महीने में लगभग 41 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे कंपनी ने किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि ये पूरे साल में लगभग 80-85 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर यहाँ पे ये कंपनी का हो सकता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे ये इंडिकेशन मिल रहा है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के कंपेरिजन में यहाँ पे बियॉन्ड पॉइंट कंपनी के अंदर में ग्रोथ हुई नजर नहीं आ रही है। और एकदम से ये 2023 के बाद में अगर हम बात करेंगे जो नंबर हमें यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है, वो कहीं ना कहीं देखा जाए एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर में कंपनी के नंबर्स में यहाँ पे नजर आता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो 2022 में लगभग 11 करोड़ के लगभग ये कंपनी का प्रॉफिट का नंबर था। फिर ये नंबर में बढ़ के सीधा 38 करोड़ के लगभग होता हुआ नजर आया था। लेकिन पिछले फाइनेंशियल ईयर में फिर से नंबर में यहाँ पे 18 करोड़ के लगभग यहाँ पे गिरता हुआ नजर आया है, यानी कि ऑलमोस्ट अगर हम देखेंगे तो 50% से भी ज्यादा का फॉल हमें यहाँ पे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी में पिछले फाइनेंशियल ईयर में देखने को मिला है। और अभी 6 महीने में अराउंड 9 करोड़ 74 लाख के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने कमाया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पूरे साल में लगभग 19-20 करोड़ के लगभग का नेट प्रॉफिट का नंबर हमें यहाँ पे कंपनी का होता हुआ नजर आ सकता है। तो देखा जाए तो कंपनी के नंबर्स पर्टिकुलरली इतने ज्यादा इंटरेस्टिंग हमें यहाँ पे नजर नहीं आते। और ये नंबर्स को देख के ऐसा लगता है कि कहने कि यहाँ पे ये कंपनी को ज्यादा पी रेशियो नहीं मिलेगा, क्योंकि जिन कंपनीज के नंबर काफी इतने ऊपर नीचे होते हैं तो वहां पे कहने की नॉर्मली मार्केट 10-15 से ज्यादा का पी रेशियो देने का काम नहीं करता है। अब अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 25 मार्च को आईपीओ में स्टार्ट होता हुआ नजर आएगा और 27 मार्च को आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। अगर हम प्राइस बैंड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो 119 के कट ऑफ प्राइस पे कंपनी में शेयर देती हुई नजर आ रही है और 1200 शेयर का लॉट शेयर जो यहाँ पे कंपनी का नजर आता है, यानी कि लगभग 1,42,000 या 1,43,000 रुपीज यहाँ पर आपको एक लॉट को अप्लाई करने के लिए लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 73 करोड़ 81 लाख के लगभग आईपीओ का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है। इसमें से अगर हम बात करेंगे लगभग 50 करोड़ के लगभग का जो अमाउंट है वो हमें यहाँ पे कंपनी के पास में जाता हुआ नजर आएगा। और बाकी लगभग अगर हम 23 करोड़ की अगर हम बात करेंगे तो ये पैसा कंपनी के प्रमोटर्स के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएम प्लेटफॉर्म पर ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। और अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो अराउंड 35% के लगभग यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा में यहाँ पे नजर आता है, यानी कि लगभग 24 से 25 करोड़ के लगभग का यहाँ पे कंपनी का रिटेल कोटा है। अब अगर हम यहाँ पर आईपीओ के टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 28 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है। अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 1 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 1 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 2 तारीख को ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे
ऑलमोस्ट 277 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अगर हम ये साल अगर हम मान के चलते कि लगभग 20 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट अगर ये कंपनी करती है, तो उसके हिसाब से अगर हम बात करेंगे तो लगभग 14-15 टाइम्स के पी रेशियो पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे तो इतना ज्यादा कॉस्टली हमें नजर नहीं आता है, लेकिन जो कंपनी के नंबर है जिसको देख के मैंने आपको भी बोला था कि ऐसी कंपनी को नॉर्मली मार्केट 10-15 से ज्यादा का पी रेशियो देने का काम नहीं करता है। और अभी करंटली अगर हम देखेंगे तो बहुत ज्यादा सप्लाई करंटली एचएमई आईपीओ में हो चुका है, तो वहाँ पे डेफिनेटली 73 करोड़ के आईपीओ को कहीं ना कहीं मैनेज करना काफी ज्यादा मुश्किल रहेगा। जहाँ पे अगर हम बात करेंगे ऑलमोस्ट 35 करोड़ के जो शेयर है एचएनआई और अगर हम रिटेल कोटा को अगर हम मिलाएंगे तो लगभग 35 करोड़ के जो शेयर है वो सीधा में पब्लिक के पास में जाते हुए नजर आएंगे। तो लगभग 35 करोड़ के माल को ऐसे मंदी के बाजार में कहीं ना कहीं मैनेज करना मेरे हिसाब से काफी ज्यादा मुश्किल यहाँ पे रहने वाला है। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये आईपीओ को टोटली अवॉइड करना चाहिए। अब आप में से बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि आप हर आईपीओ को अभी करंटली अवॉइड ही बोल रहे हो, लेकिन देखिए भले मार्केट इतना गिर गया, लेकिन करंटली अगर हम देखेंगे इस तरीके से एचएमई आईपीओ आ रहे तो वहाँ पे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे कोई भी हमें वहाँ पे वैल्यूएशन के पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं कि एकदम सस्ती वैल्यूएशन पे कंपनी का आईपीओ आ रहे हो। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो कंपनी में कोई इतनी ज़्यादा ग्रोथ भी हमें नजर नहीं आ रही है कि वो वैल्यूएशन को हम थोड़ा बहुत जस्टिफाई भी कर पाएंगे। तो पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो डेफिनेटली जब आपका कहीं ना कहीं हम मार्केट में अगर हम देखेंगे तो पहले से लोग इतने ज़्यादा भी जो पहले की लिस्टेड कंपनी है तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग अभी फंसे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऐसी कंपनी को ज़्यादा प्रीमियम देने का मेरे को लगता नहीं अभी करंट मार्केट अभी उस सिचुएशन में। और अभी अगर हम देखेंगे लगभग 1000 पॉइंट निफ्टी में नीचे से रिकवरी आ गई है, लेकिन फिर भी अगर हम देखेंगे तो 50% से जो ज़्यादा एचएमई कंपनीज है उनमें हमें कोई रिकवरी के साइन हमें पर्टिकुलरली अभी नजर नहीं आ रहे। तो पॉइंट से देखा जाए तो मेरे हिसाब से आईपीओ को टोटली अवॉइड करना ही सही रहेगा। मैं 100% ये आईपीओ को अवॉइड ही करने वाला हूं। तो मैं आपको बताऊं कि श्री अहिंसा नेचुरल्स के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।